शिव परमात्मा के लिए कहा जाता है कि सच्चित आनंद स्वरूप है। इसका भाव क्या हुआ? एक तरफ कहते हैं कि वो गुणों से न्यारे हैं, निर्गुण है, निराकार है। एक तरफ कहते हैं वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। तो दोनों चीजें थोड़ी अलग हो गई कि वो निर्गुण है। ये भाव कितना विपरीत है उस परम सत्ता के लिए। हम थोड़ा इस चीज पे बहुत ही स्पष्ट रखेंगे अपने विवेक को कि परमात्मा के लिए जो कुछ भी आज तक हमने कहा है या हमने सुना है या जो हमारे विवेक ने स्वीकार किया है, समझा है, उस चीज की एक क्लैरिटी अपने दिमाग में रखेंगे और अपने विवेक से डिसीजन करेंगे कि सत्य क्या है। हम कोई अपने विचारों को कोई आपके ऊपर एक जबरदस्ती नहीं, विवेक से आप विवेचना करें कि सत्य क्या है। तो परमात्मा के लिए हमने आज तक ये कह दिया कि वो निर्गुण है या और बहुत सारी धारणाएं लोगों ने बना रखी है। तो हम उस परमेश्वर को और एक तरफ ये भी कह दिया है कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो दोनों अलग हो गए ना। तो उनके गुण भी हैं, कर्तव्य भी हैं, वो इस सृष्टि पर आते भी हैं। तो हमें एक एक उनकी विशेषताओं पर बहुत चिंतन करके एक विवेक के साथ अपनी दिव्य बुद्धि में उनका एक सही परिचय बनाना होगा कि वो परमात्मा क्या है। तो हम आज सोचेंगे कि सत्चित आनंद स्वरूप क्या है। सत्य है वो सत्य है, वो चैतन्य है, माना उनके अंदर चैतन्यता है हम, और वो आनंद स्वरूप है। वो आनंद से भाव एक उनके अंदर खुद ही सब कुछ है। जो चीजें कहते हैं ना परम आनंद, साधु सन्यासियों के नाम के आगे लगाते हैं परम आनंद, आनंद से भी परम आनंद आगे ना? तो वो सत्य हैं, तो हम उन्हें सत्य समझकर ही याद करें। सत्य से भाव जो अविनाशी है। अविनाशी जैसे हर चीज में एक परिवर्तन आता है, एक चेंज होता है उसकी अवस्थाओं में। जैसे शरीर है, एक बचपन, युवा, फिर आगे आगे आगे, है ना? एक शरीर के द्वारा आत्मा की यात्रा चली। वृक्ष है, छोटा बड़ा, बहुत सारी चीजें स्थूल में भी नई हुई, फिर पुरानी हुई, एक परिवर्तन ना? जो परिवर्तनशील है वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं है। तो परमात्मा की सत्य परिचय हुआ कि वो परिवर्तनशील नहीं है, वो बदलते नहीं है, वो सदा है, वो सदा थे और हैं और रहेंगे। उनका एक अलग कर्तव्य है। जैसे एक लिमिट है ना मनुष्य की कर्म करने की या उसकी सोचने की या उसके दायित्वों की, बहुत सारी एक लिमिट है। लेकिन उस परमेश्वर के लिए कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ना? इसीलिए उनके लिए बहुत अलग तरह से कह दिया कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो वो परिवर्तनशील नहीं है, वो पिता हैं हमारे। वो सदा इस सृष्टि को, जैसे एक पिता होता है, एक अपनी जो जनरेशन है या उसको उसने एक नए दायित्व दिए
और उसे वो साक्षी होके बाद में देख रहा है कि मैंने ये उसकी क्रिएशन है, तो वो देख रहे हैं कि बाद की उसकी जनरेशन कैसी है या क्या कर रही है या कुछ भी जो, तो ओरिजिन तो वो पिता है ना। ठीक हमारी आत्मा का पिता वो अलग रीति से एक परम धाम से जैसे कह सकते हैं, या वो एक साक्षी होके हमें फिर देखते हैं कि हमने हमने अपने बच्चों को या हमारी आत्मा इस सृष्टि पर कौन सा पार्ट बजा रही है या क्या कर रही है या किस अवस्था में है, तो वो एक देखते हैं। एक समय होता है कि हम बिल्कुल स्पष्ट इस चीज को रखेंगे कि जैसे एक परिवार होता है, एक पिता और बच्चे का, एक पुत्र का संबंध है, ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा का और उस परमेश्वर का संबंध है। तो इस चीज को ठीक ऐसे ही हमें फॉलो करना है कि पिता कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकता, या उसके लिए जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो वो पिता के लिए हमने कितनी सारी, हमारी आत्मा के पिता हैं, हम स्मृति विस्मृति के खेल को हम खेलते हैं, वो नहीं खेलते। उन्हें सदा सब कुछ स्मृति में है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि पिता जानता है कि एक बच्चे को उसने पूरी जीवन की यात्रा सिखाई और वो कुछ गलत कर रहा है, और वो साइड में बैठ के देख रहा है कि उसका बच्चा किस दिशा में जा रहा है और उसका आगे क्या होगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता क्योंकि उसने खुद एक क्रिएट की है अपनी आइडेंटिटी, या अपना अपना खुद का वजूद कह सकते हैं, कि अपना एक लक्ष्य खुद बनाया है। तो उसने बनाया है और वो उसे ही अपने आप में जीना चाहता है, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो वो एक जैसे सद्गुणों के भंडार हैं, तो वो साक्षी होकर देखते हैं, और जब आवश्यकता होती है इंटरफेयर करने की तब वो करते हैं। जैसे कि इस समय जब सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं दुख अशांति से ग्रसित हो गई हैं, हाहाकार चल रहा है दुनिया में, अधर्म बढ़ रहा है, एक बाहर से आप कितना भी कहें कि सुख है, सुख कहीं भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक आत्मा के अंदर एक बहुत गहरी चाह है कि हम अपने स्वस्वरूप को पाएं, उस परमेश्वर को पाएं जो हमारी थी। आज सारे सद्गुण जैसे साइड से हो गए, दुर्गुण जैसे चारों तरफ फैले हुए हैं। आप लोग देखेंगे कि इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा, भाई भाई पैसे के लिए लड़ रहे हैं, इससे बड़ा क्या कहेंगे, पिता पुत्र पैसे के लिए। जब जीवन पैसे पर आधारित हो चुका है तो परमात्मा को भी तो तरस आता है ना, रहम आता है कि मेरे बच्चे, है ना, जिनको मैंने कितना संपन्न बनाया और वो आज जिया है। तो वो सदा है, इसीलिए वो सत्य है। सत्य हम उसे ही कहेंगे कि वो सदा रहे। जैसे हम कहते हैं ना, सूरज और चांद ये सदा है ना, ये आकाश, ये वायु, है ना, ये पृथ्वी, ये सदा है, इनकी कोई वो नहीं है। तो वो सदा सत्य है। दूसरा चैतन्य। अब इन सब क्रियाओं से तो हम यही कह सकते हैं कि वो चैतन्य है, कि जैसे एक पिता को आप ये नहीं कह सकते कि ये जड़ है, या वो साइड में बुजुर्ग हो जाते हैं तो आप उन्हें जड़ कह सकते हैं, कि या उनके कर्तव्य दूसरे हैं, वो एक दूसरे उसमें आ चुके हैं, लेकिन वो जड़ तो नहीं है, वो चैतन्य है। जो हमें महसूसता होती है वो उनको भी महसूसता होती है, लेकिन उनमें और हमारी महसूसता में बहुत फर्क होता है। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम समझेंगे कि एक छोटा सा, जैसे 5 किलो का वजन कोई उठाना है,
तो बच्चे को बहुत भारी लगेगा, और एक पिता को 5 किलो वजन उठाना कोई मुश्किल नहीं। ठीक ऐसे ही इस संसार की समस्याएं, दुख, अशांति, इतना बोझ महसूस जब आत्मा करती है, तो आत्मा तो बोझिल हो जाती है, उससे नहीं हो पा रहा है ये समाज, ये सारे जितने भी हैं। और परमात्मा के लिए तो ये मुश्किल आसान काम है ना, क्योंकि इनके पास बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारे सब कुछ है उनके पास। हम ये उनका काउंट नहीं कर सकते, हम अपना काउंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के लिए कोई काउंट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो हमें उस परमेश्वर जो है, जैसे है, उस रीति से उन्हें याद करना कि वो हमारे हैं। तीसरा हम कहते हैं आनंद स्वरूप। आनंद क्या है? आप जीवन में जितनी भी बार बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी से भाव, एक कोई किसी चीज की आधारित खुशी नहीं, या कुछ भी चीज आपको गेन हुई या कुछ भी मिला, वो क्षणिक खुशी है, आपके अंदर से खुशी हो, आप नेचुरल खुश हैं, है ना, तो उसे हम कहेंगे आनंद, है ना, नेचुरल, आंतरिक, आत्मिक आनंद, किसी देह की नहीं, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा गया ना, इंद्रियों से भी जो परे है। और वैसे भी आनंद तो उस परमेश्वर के मिलने को के लिए भी कहा जाता है। अति खुशी या अति सुख को हम आनंद कहते हैं, कि हमें परमात्मा तो वो सदा आनंदमय है, उन्हें दुख है ही नहीं, सब कुछ उनके अंदर है, तो हम उनके खुशी, शक्ति, शांति, प्रेम, आनंद, दिव्यता, सब कुछ है उनके पास, तो वो परम आनंद, तो आनंद स्वरूप है। जब हमारी आत्मा उनके जैसा बन जाएगी, उन जैसा बनने का प्रयास करेगी, तो जैसे कहते हैं ना, हम रास्ते में जा रहे हैं और एक हमें लक्षण महसूस हो रहा है कि हमारी जो मंजिल है, हम उसके पास पहुंच रहे हैं, तो जो उनके गुण है वो हमारे अंदर आने लगे, तो हम समझेंगे हमारी मंजिल पास है। तो वो परमेश्वर सतचित आनंद स्वरूप है। तो इस रीति से भी हम उन्हें याद कर सकते हैं।